हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रेडी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो उनके अकॉर्डिंग फ़ीस को आपको पे करना होगा। गाइस, कोशिश करती हूँ 2 से 3 दिनों के अंदर आपको रीडिंग मिल जाए, बट कई बार बुकिंग्स हैवी होती हैं या कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं तो 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं। सो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें आफ्टर योर पेमेंट, ठीक है। सो चलिए, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा रीडर, प्लीज़ उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। देखते हैं डिवाइन, जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस भी ईश्वर को, देवी देवता में आपका विश्वास है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आज की रीडिंग में वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड, किंग ऑफ ऑटम। वाओ, Be assertive when it's come to what you know is right. Everything going your way. A good person or company to work for. Okay. So सबसे पहले यहाँ मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, सो वो पार्टनरशिप आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है और वाइस पर्सन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा हो कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो क्या जो हमारा कंपेनियन है वो लॉयल है या डिसलॉयल है, क्या उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे गाइज, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, सो इट मे रेजोनेट टू यू और नॉट, ठीक है। ये कई लोगों से रेजोनेट करती है, कई लोगों से नहीं करती। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा असमंजस में हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स में है कि मेरे जो पार्टनर है, और ये रिलेशनशिप में भी मैं बता दूं, अलायंस में, पार्टनरशिप में तो ठीक है, बट अगर रिलेशनशिप में भी आपको डाउट है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ज़रूर लीजिए किसी से। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर उठते बैठते इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको लगता है कि कलेक्टिव और जनरल रीडिंग्स भी आपसे कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से रेजोनेट कर पाती हैं, और ये सवाल था आपका कई लोगों का मन में कि मेरा पार्टनर लॉयल है या नहीं है, या मेरा जो पार्टनरशिप मैं जिनके साथ आगे बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ, सो आर दे लॉयल और नॉट। तो येस, वो लॉयल हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोगों को थोड़ी सी ये गाइडेंस दी जा रही है कि समटाइम यू हैव टू बी असर्टिव। हर चीज़ आप उनके साथ शेयर मत करो, ठीक है। चाहे आपके पार्टनरशिप में, स्पेशली अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी डीलिंग में, है ना, या पार्टनरशिप में ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ उनके साथ डिस्कस मत करो, ठीक है। हालांकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ बराबर होता है, बट समटाइम्स कई बार कुछ अपने आइडियाज़ बचा के रखो कि कल को कुछ नहीं पता। अभी फ़िलहाल लॉयलिटी चल रही है, सब कुछ चल रही है, बट समय का कुछ नहीं पता कि कल को अगर आप लोग सेपरेट हो तो आपके सारे भेद ही आपके पार्टनर के पास हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, गुरु भी अपने शिष्य को अपने सारे पूरी शिक्षा देता है, अपने सारे हुनर सिखाता है, बट एक कहते हैं ना, एक पैंतरा वो हमेशा बचा के रखता है, जिनको वो हुक्म का इक्का बोलते हैं। और ये एक वो अपना जो ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, गुरु हमेशा एक अपने शिष्य से छुपा के ही रखता है। पूरा ज्ञान देते हैं, सब कुछ रखते हैं, बट एक वो ऐसा छुपा के रखते हैं अपना कोई शस्त्र या अपना कोई ज्ञान या ऐसा, जिससे कि प्रोटेक्शन वो फील कर सके, ठीक है। ये चीज़ होती है। सो आपको भी यहाँ पे असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। बेशक आपके पार्टनरशिप में जो भी आपके पार्टनर है वो लॉयल है, रिलेशनशिप में भी रॉयल है, बट समय का कुछ नहीं पता, ठीक है। समय का कुछ नहीं पता, समय कब फेर बदल ले, कब अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपनों से भी बढ़ के हो जाते हैं। समय में बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है ना। ये ग्रह चाल अपने काम करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर किसी को अपने सारे के सारे भेद या सीक्रेट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। शो ऑफ कर सकते हैं कि हम अपना सब कुछ आपको बताते हैं, ताकि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील ना करे, उसको ये ना लगे कि आप उस पर डाउट कर रहे हैं या आप उससे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। उसको यही लगे कि आप अपनी पूरी
एक ओपन बुक है, अपना सब कुछ उसके सामने रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको छुपा के रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपना दिल खोलने की ज़रूरत हर किसी के सामने आपको नहीं है। ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। मे बी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज के लोग हैं जो कुछ भी दिल में नहीं रखते, अपना सुख दुख हमेशा जब देखो चलते फिरते हर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2 of Summers. Falling in love or making a serious commitment to someone. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Okay, so यहाँ पे रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए, जो लोग अपना रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, ट्विन फ्लेम के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, सोलमेट्स की भी एनर्जी है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंट पास्ट में आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और मनमुटाव हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, ठीक है, अगर आप माफ़ी मांग दें या किसी को माफ़ कर दें तो अच्छा सा रीसोल्यूशन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। और अगर इनकेस आपसे कोई गलती हुई है और आपका पर्सन आपको माफ़ नहीं कर रहा है, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, या अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आने वाले समय में ऐसे यूनिवर्सल इंटरवेंशन हो सकते हैं कि आपके पर्सन को खुद रियलाइज़ हो और वो आपसे माफ़ी मांगने आए और चीज़ें फिर बेहतर करने की कोशिश करें। सो दोनों सिनेरियोज में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट, जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग एक अच्छे सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में आने वाले 2 मंथ्स के अंदर अंदर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, मेल फीमेल, आपकी लाइफ में आएगा जो आपको एज अ सोलमेट फील कराएगा और आपको एक सीरियस कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। सो अगर आने वाले 2 महीने के अंदर आपको कोई प्रपोजल आता है, सो वो जेन्युइन होगा। एक्सेप्ट दैट, ग्रैब दैट, ओके। एंड यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच में थर्ड पार्टीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, आपके पर्सन हो सकता है गलत आदतों में इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इश्यूज, कुछ भी कारण की वजह से अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए बता रही हूँ। कार्मिक्स लोग तो सेपरेट होंगे आने वाले समय में, 1-1.5 साल के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज अपने पीक लेवल पे है। बट इफ़ यू आर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक सोलमेट्स भी अगर आप हैं, तो अगर अभी तक आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो आने वाले 2 महीने से लेकर 11 महीने तक ऐसे कुछ यूनिवर्सल इंटरवेंशंस होंगी, ऐसे कुछ मिरेकल्स होंगे, ट्रिगर्स के बाद ऐसे कुछ सॉफ्ट पॉइंट्स सामने आएंगे जिससे आपके पर्सन आपको सीरियस कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिससे उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी है, ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम्स दे दी हैं और आपके साथ ज़्यादा ही रूड बिहेव किया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आप पेशेंस रखिए, स्पिरिचुअल प्रेयर्स कीजिए। आने वाले समय में आपकी रीयूनियन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नेक्स्ट डिवाइन किनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जय माता दी, जय महाकाली। मेरे कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट गाइडेंस क्या है? किंग्स ऑफ स्प्रिंग्स। वाओ, किंग्स के कितने कार्ड आए हैं? पहले किंग ऑफ ऑटम आया, अब किंग ऑफ स्प्रिंग्स आया है। ठीक है, अ फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ, एन अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर केस। ओके, सो यहाँ पे जो लोग फाइनेंशियल इश्यूज को बहुत ज़्यादा झेल रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पे आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल इश्यूज के सॉल्व होने की पूरी संभावना है। धन संबंधित, पैसों से संबंधित कोई समस्या थी, कर्ज से कोई परेशानी थी, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आपके बेटर हो सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ की, जो स्किल्स है ना, उसको उभारने की। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हर चीज़ अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पे डिपेंड हैं तो प्लीज़ किसी पे डिपेंड मत होइए, अपने लिए कुछ कीजिए, अपने करियर में
अपने पैरों पे खड़ा होइए और अपने ओन पे कुछ ऐसा क्रिएटिव कीजिए जिससे आप मनी भी अर्न कर सकें और नेम फेम भी अर्न कर सकें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर डिपेंड ऑन समवन, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फिनेंशियल मैटर में, तो अपनी जो निर्भरता है ना उनके ऊपर, वो थोड़ी सी कम कीजिए और खुद में सक्षम होइए, खुद में केपेबल होइए। यहाँ पे ज़रूरत है और आप लोगों के अंदर इतने अंदर कैपेसिटी है, चाहे फीमेल्स भी मुझे देख रही हैं, आप इतनी केपेबल हैं कि आप अपने ओन पे कोई काम कर सकती हैं, क्योंकि आप टैलेंट से भरी हुई हैं। बस ज़रूरत है अपने हिडन टैलेंट को पहचानने की, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने की, अपने पैशन को पहचानने की। आजकल का जो ज़माना है, सिर्फ ऐसा नहीं है, बिजनेस जॉब हर जगह चल रही है। हर कहते हैं ना, आपकी जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, हर पैशन से रिलेटेड आजकल के टाइम में काम है और उससे हम पैसा कमा सकते हैं। चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, बुटीक का कोई काम हो, ग्लैमर वर्ल्ड हो, कुछ भी हो, आजकल हर चीज़ में पैसा है। बस आपको ज़रूरत है अपनी स्किल्स को पहचानने की और उनको अच्छी तरीके से उन पे वर्कआउट करने की। सो आने वाले समय में अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे रेन का विंडफॉल आपको भरपूर मात्रा में दिखेगा। आजकल किस चीज़ में कमाई नहीं है, हर चीज़ में कमाई है गाइज। एक कार्ड पॉप अप हुआ, 10 ऑफ स्प्रिंग्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वाइड डाउन बाय टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कोई इतनी ज़्यादा अपने आप को सुप्रीम पावर मत समझिए कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे। अगर आप थोड़े से टायर्ड होते हैं, अगर आप थोड़े से हेक्टिक होते हैं, अगर आपसे जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई जा रही, तो अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगिए। ठीक है, ऐसे लोगों से हेल्प मांगिए जो आपको लगे कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके व्यथा को, पीड़ा को समझ सकते हैं, आपके पेन को समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ काम काम और सारा दिन काम में ही रहते हैं, कोई प्ले टाइम नहीं है, कोई अपना कंफर्ट टाइम नहीं है, कोई मी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इतना बोझ किस लिए, इतने काम का प्रेशर किस लिए। आप उतना ही काम कीजिए जितना आपका शरीर अलाउ करता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। थोड़ा सा नैप भी लीजिए, मी टाइम निकालिए, अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपना एक प्ले टाइम होता है, अपने लिए भी समय निकालिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन खाली बैठिए, बट यहाँ पे ज़रूरत है कि सारा दिन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम काम, बस दिन रात काम, ना खाने का होश ना पीने का होश। देखो, सारा दिन घर में पड़े रहना, कोई काम ना करना, वो भी गलत है, वो भी एक अति है। और सारा दिन ही काम करते रहना, अपने बारे में ना सोचना, रेस्ट ना लेना, बस पागलों की तरह, गधों की तरह काम करना, ये भी एक अपने में अति है। तो हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा जा रहा है, तो थोड़ा सा अपना भार कम कीजिए, इतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। अपने आप चीज़ें ठीक होती हैं, डिवाइन की तरफ सरेंडर कीजिए और थोड़ा सा कभी थोड़ा फुर्सत का टाइम मिले तो पार्क में जाके बैठिए, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइविंग पे चले जाइए, कहीं थोड़ा घर से बाहर निकलिए, है ना। अपने आप को हील कीजिए, मंदिर जाके बैठिए, गुरुद्वारे में जाके गुरबानी सुनिए, इस तरह की हीलिंग्स कीजिए। थोड़ा सा अपने अंदर की पहचान कीजिए। थोड़ा इतना ज़्यादा सोसाइटी के और फैमिली के प्रेशर में बस काम 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 नहीं, इतना नहीं। ठीक है, लास्ट मैसेज लेते हैं। किन लोगों के लिए आज क्या गाइडेंस आ रही है। 7 of Autumn. Have patience and do not worry. Take time to rest and plan your next steps. A prudent investment of time or money. देखिए, यहाँ पे वही एनर्जी सेम निकल के है कि यहाँ पे आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, सब्र रखिए। आपने जिन कामों में भी अपना इतना मेहनत करी है, इतना अपने एफर्ट्स लगाए हैं, तो आने वाले समय में ना वो काम आपके फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देंगे। और इन केस अगर आपको आपकी मेहनत कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही, तो यहाँ पे समय है थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचने का कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, जिससे इस चीज़ में, इस रिश्ते में मुझे मेरे एफर्ट्स को अच्छा मुझे रिजल्ट मिले। ठीक है, उसका कंक्लूजन मुझे फ्रूटफुल मिले और पॉजिटिव मिले। और यहाँ पे आपने पास्ट में अगर अपने टाइम और एनर्जी किसी काम या किसी रिश्ते में लगाई थी, आपने अपने एफर्ट्स लगाए थे, तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिविटी में ही मिलने वाला है।
अगर आपको कोई इन केस 2% या 5% आपको किसी चीज़ में वैसा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपकी सिरे नहीं चढ़ रही है, तो उसमें भी आपको डिवाइन पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी भलाई किस में है। ठीक है, कई बार हम इम्पेशेंट होकर गलत इंसान को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट ईश्वर को सब पता है कि ये काम, ये इंसान आने वाले समय में, फ्यूचर में मेरे बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करते हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, हमें बहुत देर से ये समझ आती है। मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे कितने लोगों को देखा है जो किसी रिलेशनशिप के पीछे पागल हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वो लोग रिचुअल्स करने में भी पीछे नहीं हटते कि दीदी हम रिचुअल्स कर लेंगे, बट उस इंसान को हमने अपनाना ही अपनाना है। और ऐसे कितने लोग होते हैं जो आने वाले समय में पछताते हैं कि इस इंसान को पाने के लिए हमने क्यों इतनी जद्दोजहद करी, ये इंसान तो हमारे लिए ही टॉक्सिक बन गया। सो ऐसी कोई गलती आपके साथ ना हो, इसलिए ईश्वर आपको थाम रहे हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा मांगने पे कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही ना, तो समझ जाइए कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग कारण है। ईश्वर से बहस करना या डिवाइन के खिलाफ जाना, उनके अगेंस्ट जाना, उनके अगेंस्ट जाके अपने हिसाब से रिचुअल्स करना और ज़बरदस्ती किसी चीज़ या रिश्ते को हासिल करना, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इस चीज़ को कतई दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं। सो आई थिंक आज की गाइडेंस से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं इसी तरह की रीडिंग्स में नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, जय माता दी।